रहने वाले महलों की। रानी, याद है उस दिन अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुझसे कई सवाल पूछे कि आपकी शादी अरेंज है या नहीं, आपको अपनी बीवी को जानने का मौका मिला या नहीं, और मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं अपनी रानी को अच्छी तरीके से जान गया हूं। लेकिन मैं सिर्फ जान ही पाया, पहचान का पाया था। कितना गलत था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी दिल की हर बात को समझ सकता हूं, तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल की हर बात को जान सकता हूं, लेकिन नहीं। तुमने इतनी बड़ी बात कितनी सफाई से मुझसे छुपाई। राज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम समझ नहीं रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें अब अच्छी तरीके से जान गया हूं और पहचान भी गया हूं कि कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, और तुमने मेरे घर को, मेरे घर के लोगों को इस तरह अपना लिया है कि तुमने सलोनी का इतना बड़ा दोष अपने सर पर ले लिया। हमने कहा था सलोनी को। सलोनी, सॉरी भाभी, मैंने आपका कहा नहीं माना, लेकिन मैं आपको बार बार अपमानित होते हुए नहीं देख सकती थी, और अब मैं अदालत में भी अपना गुनाह कबूल कर लूंगी। सबको बता दूंगी कि विक्रम के साथ आपका नहीं बल्कि। सलोनी, तुम पागल हो गई हो। राज, सलोनी तो नादान है, आप भी इसे कुछ समझाइए ना। क्या हो गया आप दोनों को? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? सलोनी, देखो, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। हम पर तो इल्जाम लग ही चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारे दाग के चीटे सलोनी के दामन पर लगे। सलोनी, तुम्हारी अभी जिंदगी शुरू होने वाली है, तुम्हारी शादी होने वाली है, और अगर सबको ये बात पता चल गई तो जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हारे रास्तों पे कांटे पिच जाएंगे। भले ही आपके पांव उन कांटों पर चलकर लहूलुहान हो जाए। नहीं भाभी। सलोनी, तुम कोर्ट में किसी से कुछ नहीं कहोगी, समझे तुम? नहीं राज, आप हमें कुछ मत समझाइए। सलोनी, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और ना ही एक भी दिन चैन की सांस ले पाएंगे। आप दोनों को हमारी कसम। पापा, पापा, मेरा दिल कहता है कि हमारी रानी को कुछ नहीं होगा। और हाँ, देखिए ना,
राज इस मुश्किल में भी कैसे रानी का साथ दे रहा है, हर कोशिश कर रहा है रानी को छुड़ाने की। बेटा, ये वक्त है एक दूसरे को हौसला देने का। मैं खुद अपने दिल को 1000 तसल्लियां, 1000 दलीलें देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रानी पर लगते हुए इल्जामों का शोर इस कदर बढ़ रहा है कि खुद ही की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बस दिल को ये विश्वास दिलाता रहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, रानी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी चुप्पी दिल में एक डर पैदा कर रही है। कहीं है खामोशी उसे। नहीं पापा, आप ही ऐसे घबरा जाएंगे तो फिर हमें हिम्मत कौन देगा? समझती क्या है अपने आप को? क्या समझती है तू अपने आप को? अरे तू है क्या? सलोनी की गलत हरकतों के बारे में तुझे शुरू से सब कुछ मालूम था ना? फिर तूने घर वालों को बताने की जरूरत नहीं समझी? तूने ये सोचा कि मैं महारानी, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। अरे घर वालों से तो बताना चाहिए था, वो नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे, मैं तो उसकी मां हूं ना, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था तुझे। मैं उसके हाथ पैर तोड़कर उसको बांध कर घर में बिठा देती, लेकिन नहीं, तूने हम लोगों को बताया ही नहीं। अब बात हम सभी घर वालों के हाथ से जा चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। अरे जहां देखती हूं मुझे लगता है लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। शर्मिंदगी की वजह से मेरी आंखें नहीं मिला पा रही हूं मैं किसी से। तुझसे भी तो कहां मिला पा रही हूं नजरें। शर्मिंदा करके रख दिया है मुझे। जब मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाई थी ना, तब मैं बहुत खुश थी कि मैं बहू को लेकर आई हूं और ढेर सारी दौलत उसके साथ आएगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि दहेज में तू तो फूटी कौड़ी तक नहीं लेकर आई, तब तो मेरी नजरों में खटकने लगी तू मेरी नजरों में। मैंने इसे क्या कुछ नहीं कहा जी, मैंने इसे गालियां दी, कोसा, लेकिन ये, हे भगवान, ये तो न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। इसने कभी पलटकर मुझे कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी किसी से मेरी शिकायत तक नहीं की। अरे मैंने तो तुझे तेरे शौहर से, अपने बेटे राज से अलग करने की पूरी कोशिश की, तब भी इसके मुंह से कुछ नहीं फूटी, उफ तक नहीं निकाली इसने अपने मुंह से। अरे फूटती क्यों नहीं तू कुछ अपने मुंह से? अरे तो किस मिट्टी की बनी हुई है? हाँ, सलोनी का सारा दोष तूने अपने आप पर क्यों ले लिया? अरे उसकी सगी बहन भी होती ना तो इतना बड़ा त्याग शायद नहीं दे पाती। लेकिन तू, जिस घर में तुझे प्यार नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, उस घर के लोगों के लिए तूने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। क्यों? आज अपनी छोटी बहू के सामने
मैं अपने आप को इतना इतना छोटा महसूस कर रही हूं। क्यों नहीं मैं तुझे समझ सकी? तुझ में इतना सब्र कहां से आया? कहां से आई तुझ में इतनी सहनशीलता? ये तुझे पहचान गए, लेकिन मैं अंधी कैसे हो गई थी? हाँ, मेरी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी ना। दहेज और पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी। अरे लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर, और जी लानत है उन सभी सास ससुर पर जो अपनी बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि जो उनकी बहू है वही तो उनकी असली लक्ष्मी है। उसके साथ आया धन दौलत वो कुछ भी नहीं है। रानी मैं क्यों नहीं देख पाई वो अच्छे संस्कार जो तेरे पापा ने तुझे दिए थे? मैं क्यों नहीं देख पाई वो प्यार जो तू हम लोगों के साथ बांटने के लिए आई थी? क्यों नहीं देख पाई मैं? मम्मी जी, मम्मी जी मत बोल मुझे। इस मम्मी जी ने तुझ पर बहुत ज्यादतियां की है, बहुत जुल्म किए तेरे साथ। बहू बनाकर लाई थी तुझे, लेकिन तूने तो बेटी बनकर मेरा दिल ही छू लिया। अब मैं मां बनकर तुझे ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ, ढेर सारा प्यार। बस एक बार रानी, बेटा एक बार मुझे माँ कह दे। माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे माँ, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। माँ कहा? जी, इसने मुझे माँ कहा, इसका मतलब है मुझे माफ कर दे। रानी बेटा, पत्थर को कभी पिघलते हुए देखा है? देख कितना बड़ा चमत्कार कर दिया तूने। हिटलर की आंखों में आंसू। रहने दीजिए आप। अजी आप देखिएगा, अभी जो चमत्कार होने शुरू हुए ना, ये कभी खत्म नहीं होंगे। रानी बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, क्योंकि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है बेटा, अंधेर नहीं है। आप देखना कल कोर्ट में भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाएंगे। हाँ, मेरे बच्चे की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी और ना ही हमारे परिवार पर कोई आंच आएगी। जी, सब ठीक हो जाएगा।
देखना सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूं ना। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ हाँ नहीं कहेंगे? सागरी गरी सारे गरी सागरी गरी सारे गरी सनि धनी साग रे ग साग रे सनि धनी साग रे ग रे सा सा सनि धनी साग रे ग साग रे सनि धनी साग रे ग रे सा सा। देखो राज, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं आप लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दिखाऊंगा मैं। देखिए, एक वकील के लिए केस जीतना तभी आसान होता है जब उसका क्लाइंट उसका पूरा पूरा साथ दे, उससे कुछ ना छुपाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रानी तो हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रही। वो कुछ बोलती नहीं, कुछ बताती नहीं। देखिए, लास्ट हियरिंग में तो हमने सबूत इकट्ठे करने का कारण दे करके कोर्ट से थोड़ा टाइम ले लिया था, लेकिन हुआ क्या? ना ही हम सबूत इकट्ठे कर पाए और ना ही रानी की चुप्पी तोड़ पाए। आज अदालत में हमारा पक्ष कमजोर रहेगा। एंड आई एम सॉरी टू से, रानी को सजा हो सकती है। शायद उम्र कैद। वकील साहब, कुछ भी कीजिए, कैसे भी, बस हमारी बच्ची को बचा लीजिए। देखिए, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन वादा नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त आज रानी की बेगुनाही के लिए कुछ नए सबूत अदालत में पेश करने वाले थे, मगर अब तक ना कोई नया सबूत पेश किया गया और ना कोई गवाह। योर ऑनर, यह बात साफ करती है कि यह अदालत का समय बर्बाद किया जा रहा है। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि रानी गोयल के विक्रम के साथ नाजायज संबंध थे, और वही संबंध जब इनकी निजी जिंदगी में आड़े आने लगे तो इन्होंने निर्ममता से विक्रम का कत्ल कर दिया। लिहाजा मैं अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस बदचलन औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ऐसी सजा जो मिसाल बने उन तमाम बदचलन औरतों के लिए जो इसकी तरह समाज में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। That's all. आपको अगर अपने बचाव में कुछ कहना है तो कह सकती है। नहीं सर, हमें अपना जुर्म कबूल है।